हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और मेरा तहे दिल से आपको प्रणाम। मैं आज का ब्लॉग कर रही हूँ शुरू 11 बजे से। आप सभी कैसे हैं? आप कमेंट में बताएं। आप सभी अच्छे होंगे, हमें लग रहा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छा निकला है। तो मैं आज आपसे बताने जा रही हूँ। आज मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं खाना बनाना है दोपहर का। तो दोपहर का खाना मैं बाद में बनाऊँगी। और तो मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए, मेरे पति भी ड्यूटी चले गए। तो मैं आपको कुछ दहेज के बारे में बताना चाहती हूँ। जिन घर में बेटी होती है वो बहुत खुशनसीब माँ बाप होते हैं जिनकी बेटी होती है। हमारी तो बेटी नहीं है तो हमें नहीं लग रहा है कि हम खुशनसीब हैं, पर जिनकी बेटी होती है वो बहुत खुशनसीब होते हैं। वो माँ बाप बहुत ही खुशनसीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर पता है, माँ बाप को तब चिंता होने लगती है जब बेटी धीरे 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 बड़ी होती है। जो गरीब माँ बाप होते हैं उन्हीं को ये चिंता होती है। जो धनी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको तो ये चिंता नहीं होती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। गरीब को ही चिंता होती है दहेज को लेके, कि यूपी बिहार में दहेज का प्रथा अभी भी बहुत चल रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा ही। बिना दहेज की किसी की शादी नहीं हो रही है। तो गरीब माँ बाप जो हैं वो सोचते हैं मैं कहाँ से दहेज लाऊं, कहाँ से दहेज लाऊं। तो इसके बारे में मैं आपको दो चार लाइन बताऊंगी, और एक इसके ऊपर छोटा सा सॉन्ग भी आपको मैं सुना रही हूँ। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि दहेज एक अभिशाप है। दहेज एक अभिशाप है। दूसरा, दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा दिया गया उपहार नगद राशि कहलाता है। जब से जन्म लेती है बेटी बस एक ही बात सताती है। जब से जन्म लेती है बेटी बस एक ही बात सताती है। कहाँ से लाऊंगा पैसे सोच सोच कर माँ बाप भी घबराते हैं। कहाँ से लाऊंगा पैसे सोच सोच कर माँ बाप भी घबराते हैं। चैन नहीं आता उनको कहाँ से लाऊंगा पैसे। दहेज में दिया पैसा बेटी के कभी काम नहीं आता। दहेज में दिया पैसा बेटी के कभी काम नहीं आता। अपने बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करिए, क्योंकि वो ससुराल में जाके जब अगर अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो वो कुछ कर सकती है। दहेज का पैसा तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, और बेटी को उसमें दहेज का एक भी पैसा नहीं मिलता है बेटी को। माँ बाप को यही चिंता हमेशा सताए रहती है, मेरी बेटी को घर कैसा मिलेगा, बर कैसा मिलेगा। घर मिल गया तो बर का भी, और बर मिल गया तो घर का भी। दोनों की चिंता माँ बाप को सताए रहती है। मेरी बेटी किस घर में जाएगी। खुशहाल में चली गई तब तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, और दुख में चली गई तो माँ बाप भी दुखी रहते हैं, परिवार वाले भी दुखी रहने लगते हैं। मेरी बेटी ऐसे है, मेरी बेटी वैसे, उसके दुख सताते ही रहते हैं। तो मैं आपको चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं, और बेटियां भी अपने पैरों पे खड़ा हों। ये ना सोचें कि मैं अपने घर ससुराल जाऊंगी तो अपने हस्बैंड के पैसों पे ऐश करूंगी ना। हस्बैंड बहुत कम लड़कियों को अच्छे मिलते हैं कि वो अपने पैसे खर्च करने के लिए देते हैं। नहीं तो हमेशा ताना मारते रहते हैं, तू तो किसी काम की नहीं है, तू तो किसी काम की नहीं है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तू तो किसी काम की नहीं है, बस पड़े पड़े घर में रहती है, कोई काम नहीं करती। तो प्लीज़ प्लीज़ बहनों और माँ, आप अपनी बेटी को अब अपने पैरों पे खड़ा होने दें, उसे अच्छे से अच्छे पढ़ाएं लिखाएं। और अब मैं आपको एक सॉन्ग सुना रही हूँ जो कि आपको शायद पसंद आए। तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। जनती की जारल जैबो आग की दहेज में, पाप नाही करती हूँ बेटी ससुरा में भेज के।
पाप नाही करती हूँ बेटी। जनती के जारल जैबो आग की दहेज में, पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुराल में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुराल में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। कटले तो होय बोय रनिया बड़ा रे विपतिया, रोवते हाँ बीतल होई है दीनवा हरतिया, रोवते हाँ बीतल होई है। एक माँ कहती है उसके दहेज जो गरीब परिवार के होते हैं, कम दहेज नहीं दे पाते हैं, दहेज कम देते हैं, तो उनकी बेटी ससुराल में जाके दुख करती है और अपने कहाँ से लाए ये भी सोचती है। वो उसके ससुराल वाले, उसके सास ससुर, उसके जो भी पति, वो सब भी पैसे मांगते हैं उससे कि पैसे अपने मायके से पैसे ला, तू तो ऐसे आई, पैसे नहीं लाई, फ्रिज नहीं लाई, कूलर नहीं लाई, टीवी नहीं लाई, तो तू पैसे मांग अपने माँ बाप से। और वो बेचारी पहले से ही जानती है कि मैं अपने माँ बाप से पैसे कहाँ से मांगूंगी, मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुट पाती, कैसे कैसे कर्जा लेके और मेरी शादी कर दिए, तो मैं कहाँ से लाऊं पैसे। इस वजह से बेटी दुख सहती रहती है, दुख सहती रहती है। और एक दिन ससुराल वाले ताने मार मार के उसे जला देते हैं। तो माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, जल चुकी है। तो माँ क्या कहती है, कैसे रो रो के बिलख बिलख के कैसे सुनाती है अपना दर्द। सुनाए भी तो किसे सुनाए अपना दर्द, अपने में पति पत्नी दोनों रोते हैं और अपने में ही ये बातें करते हैं। रोवते बीतल होई दिनवा रे रतिया, माई कह के कोकल होइबू दुखवाया नेर के, पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। जनती की जारल जैबो आग की दहेज में, पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। काका ही बेटी हो अपना नसीब के, काका ही बेटी हो अपना नसीब के। घर में काहे तू अइलू बेटी, घर में गरीब के काहे तू अइलू बेटी। जियते मुआई दिहलो हमरा के तेज के, जियते मुआई दिहलो हमरा के तेज के। ससुरा में पाप नाही करती हूँ बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुरा में भेज के जनती की जारल जैबो आग की दहेज में, पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। मैं तो कहती हूँ खुदा से, उस भगवान से, हे भगवान, अगर जिसे बेटी देना हो तो उसे पैसा भी देना, उसे धन दौलत भी देना, हे भगवान। नहीं तो बेटियां बेचारी
अगर जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते, वो बेटियां कभी सुखी घर में नहीं जाती है। तो हम चाहते हैं, भगवान से हम यही कहना चाहते हैं, हे भगवान, जिसको बेटी देना उसे पैसा जरूर देना, ताकि वो अपने बेटी को सुखी घर में भेज सके। ये दहेज के लोभियों को अब क्या बताए कोई। दहेज की कुप्रथा कभी खत्म नहीं हो सकती। बोलने को तो बोलते हैं हम दहेज नहीं लेते, हम दहेज नहीं लेते, लेकिन आजकल के रीति रिवाजों के कारण आजकल जो है गिफ्ट में उसे सब कुछ दिया जा रहा है। तो वो बेटी खुश है, अपने ससुराल में भी खुश है, उसके सास ससुर, उसके सभी पति भी उसको मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अगर जो बेटी दहेज में कुछ नहीं लेके जा रही है, उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है, आज भी उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगी भगवान से, हे भगवान, अगर जिसे बेटी देना हो तो उसे पैसे भी दे, उसे धन दौलत भी दो। मैं आज यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।